नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। आपके राशि के स्वामी जो पहले से चतुर्थ भाव में अपनी ही स्वराशि मीन में गोचर कर रहे हैं, हंस नामक राजयोग बना रहे हैं, लेकिन इसका संपूर्ण फल आपको मिल नहीं पा रहा था क्योंकि आप 7.5 से गुजर रहे थे। 22 अप्रैल को जैसे ही गुरु का परिवर्तन होगा पंचम भाव में, मेष राशि में, मंगल की राशि में, जो कि इनकी मित्र राशि है, और पंचम भाव क्या है? त्रिकोण, प्यार का भाव, शिक्षा का भाव, मंत्र शक्ति। बहुत महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं। अभी इस बात को अगर आप समझ गए, 2023 में आप बहुत बड़ा अचीवमेंट लेके आ सकते हैं अपनी लाइफ में। पांचवा भाव क्या है? मंत्र शक्ति। वहां गुरु का परिवर्तन होने वाला है 22 अप्रैल को। वहां से सीधी दृष्टि जाएगी जहां केतु विराजमान है। गुरु भी आध्यात्म, केतु भी आध्यात्म और मोक्ष। केतु शुक्र की राशि में आपके लाभ के भाव में विराजित हैं। जो भगवान को मानता है, जो इस बात को मानता है कि नहीं, कोई ऐसी शक्ति है जो हमें संचालित कर रही है, मैं सर्वस्व नहीं, हमारे ऊपर भी कोई है, यानी कि अध्यात्म। अगर आप भगवान को मानते हैं, अध्यात्म से जुड़े हैं, तीर्थ यात्राएं करते रहते हैं, भगवान का आशीर्वाद लेते रहते हैं, मंत्र जाप इत्यादि करते रहते हैं, घर में हवन इत्यादि होते रहते हैं, यानी कि कुल मिलाकर अगर आप भगवान के साथ आस्था से जुड़े हुए हैं तो ये वर्ष आपके लिए दिन दुनी और रात चौगुनी तरक्की को लेकर आया है। तो अगर वर्ष का औरा ही ऐसा है, तो अगर हम उसके खिलाफ कुछ भी करेंगे तो कहीं ना कहीं वही एक संघर्ष के रूप में फिर निकलकर सामने आएगा, क्योंकि मानसिकता के भाव में शनि। कुछ भी गलत अगर आपने फिर से सोचा, अभी 7.5 समाप्त हुई है, कुछ भी गलत सोचा, मैं वही बार बार बोल रहा हूं, 7.5 समाप्त हुई है। अगर आप बदल गए तो समाप्त हुई है, नहीं तो पूरे जीवन 7.5 चलती रहेगी। अगर आप नहीं बदले, अगर आप अंदर से परिवर्तित नहीं हुए, आप अगर नियत से परिवर्तित नहीं हुए, नहीं तो कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। तो ये आपको सोचना पड़ेगा। शनि अभी सिर्फ आपके जन्म चंद्रमा से 45 डिग्री डिस्टेंस पर आ गए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो आपकी कुंडली के एरिया से बाहर चले गए, या 360 डिग्री के बाहर चले गए, या आपकी जन्म पत्रिका से ही बाहर चले गए, ऐसा नहीं है। बृहस्पति जब पंचम भाव में विराजित होंगे तो वहां से वो तीनों त्रिकोणों को कनेक्ट करेंगे। पहले त्रिकोण में बृहस्पति खुद विराजमान होंगे, 5वीं दृष्टि से नवम यानी भाग्य के भाव को देखेंगे, और बृहस्पति का अपना एक कारक क्या है? भाग्य, लक। बृहस्पति भाग्य के भाव को देखेंगे, और दूसरा लक का एक और फैक्टर होता है राहु। वो बृहस्पति के साथ युति करेगा अक्टूबर 22 तक। डबल भाग्य का बेनिफिट, जबरदस्त। अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति सही अप्रोच, सही दिशा में, सही स्ट्रेटजी के साथ बढ़ रहे हैं, यहां पे लक सिर्फ साथ ही नहीं देगा, बल्कि इस वर्ष वो इतना ज्यादा मजबूत है कि अचानक आपको बुलंदियों तक पहुंचा सकता है। लेकिन जब तक राहु बृहस्पति के साथ है, तब तक ये बहुत जबरदस्त भाग्य को दिखाता हुआ। ऐसे समय में जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, उनको अप्रत्याशित लाभ संभावित। जो लोग लॉटरी वगैरह में विश्वास रखते हैं या किसी भी लक को आजमाने में विश्वास रखते हैं, रिस्क टेकर लोग होते हैं, उन लोगों के लिए एक अच्छा समय, क्योंकि जो लक को आजमाएगा, लक उसी का तो साथ देगा। तो रिस्क टेकर्स के लिए बहुत ही अच्छा समय। अब आप खुद के लिए जज कर लें कि आप
किस प्रोफेशन में हैं। बिजनेसमैन तो हमेशा रिस्क लेते रहते हैं, तो बिजनेसमैन के लिए तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। रिस्क लेंगे तो लक का साथ मिलेगा। कभी कभी होता क्या है, हमने एक बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया या एक बड़ी बिजनेस डील कर डाली, लेकिन हमारा लक कहीं ना कहीं काम नहीं कर पाया और कहते हैं ना यार बैड लक रहा। जो सोच के हमने ये डील साइन की थी वो लाभ हुआ नहीं। तो ऐसा ही होता है। अब बृहस्पति की जो सीधी दृष्टि जा रही है उसका भी कनेक्शन देखिए। सीधी 7वीं दृष्टि केतु पर जा रही है, यानी आपके लाभ के भाव पे। केतु कहां विराजमान है? आपके लाभ के भाव में। 11वां भाव व्यक्ति के हर तरह के लाभ का भाव होता है, चाहे वो पैसे का लाभ हो, चाहे मान सम्मान, प्रसिद्धि, पुरस्कार, यानी कि जीवन में आपको कुछ भी प्राप्त हो रहा है तो वो है 11वां भाव। वहां केतु विराजमान है और ये साल केतु का है और बृहस्पति की दृष्टि भी जा रही है। किसको मिलेगा लाभ? ये बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वो बता रही है। 9वीं दृष्टि कहां जा रही है? प्रथम भाव पर, यानी आप पर, लग्ना पे, जन्म चंद्रमा पर। हो गया ना कनेक्ट? तीनों त्रिकोण एक त्रिकोण में खुद बैठे हैं। पहला अर्थ त्रिकोण, दूसरे त्रिकोण को दृष्ट कर रहे हैं जो है भाग्य, दूसरा अर्थ त्रिकोण। एकादश भाव ये अर्थ का भाव है, पूर्ण रूप से अर्थ का भाव है एकादश, धन योगों को देता हुआ। डायरेक्ट सप्तम दृष्टि और आपको भी देख रहे हैं, यानी कि तीनों त्रिकोणों को इन्होंने संपूर्ण रूप से एम्पावर कर दिया और सीधी दृष्टि डाल दी वर्ष के की प्लैनेट केतु पर और आपके लाभ के भाव पर। दोस्तों, त्रिकोण का एक अलग ही महत्व है। हमारे पौराणिक शास्त्रों को देख लें, हमारे जितने भी यंत्र हैं जो कि एस्ट्रोलॉजी के आधार पे हमारे ऋषि मुनियों ने बनाए थे, आपको ट्रायंगल का एक बहुत बड़ा महत्व और रहस्य मिलेगा अगर आप एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी इसके रहस्यों की ओर ना जाकर अभी हमें यह समझना है कि हमें इस वर्ष में ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसे लेना है। तो बृहस्पति जब पंचम में बैठते हैं तो पंचम भाव नए जीवन का भाव है, क्योंकि वो संतान का भाव कहते हैं। तो संतान क्या है? एक नया जीवन, वो एक शिक्षा का भाव है। तो अगर कोई व्यक्ति कुछ भी नहीं जानता, वो अनपढ़ है, अज्ञानी है, तो जब वो शिक्षा लेता है तो उसके अंदर एक नया ज्ञान जन्म लेता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो वो भी एक तरीके का क्या है? नया जन्म। तो जो भी न्यू क्रिएशन है, चाहे वो विचारों का हो, चाहे वो जीवन का हो, वो पंचम भाव से होता है और वहां बृहस्पति खुद विराजमान है जो क्रिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पंचम भाव से रिलेटेड कई लाभ, जैसे पंचम भाव में विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय कह लेंगे, बहुत ही बढ़िया समय। राहु केतु एक्सिस पे आ गए, जबरदस्त मेंटल बैलेंस का बनना तय। बड़े बड़े एग्जामिनेशंस को अगर आप क्लियर करना चाहते हैं, उसके लिए आप पहले से प्रयासरत हैं, डबल लक का बेनिफिट आपको भी मिल जाएगा। बहुत समय से जो लोग संतान प्राप्ति के लिए प्रयासरत थे लेकिन संतान नहीं हो पा रही थी किसी न किसी वजह से, वो वजह चाहे कुछ भी हो, लेकिन गोचर में बृहस्पति का वहां आना और शनि की दृष्टि वहां पे आ जाना, तीसरी दृष्टि से शनि और बृहस्पति कनेक्ट हो रहे हैं, इसको कहते हैं त्रि एकादश संबंध। और इस संबंध के बारे में शास्त्रों में बहुत ही गहराई में चीजें लिखी हुई हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं कि जब जब किसी भाव पर शनि और बृहस्पति की जब संयुक्त एक कंजक्शन या दृष्टि बनती है तो उस भाव से रिलेटेड जीवन के बड़े बड़े बदलाव संभावित हैं। मतलब जो आपने सोचा नहीं वो भी हो सकता है। शनि और बृहस्पति की कंबाइंड वहां पे जो कंजक्शन, जैसे बृहस्पति बैठे, समझिएगा बात को, शनि एकादश भाव में मूल त्रिकोण में है,
तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं और त्रि एकादश है, यानी कि बृहस्पति से अगर आप भाव काउंट करेंगे तो 11वें भाव में शनि बैठे हैं और 11वां भाव क्या होता है? लाभ का भाव होता है। तो संतान का लाभ, शिक्षा का लाभ, किसी भी नए क्रिएशन से रिलेटेड चीजों को अगर आप करेंगे, जैसे कोई बिजनेसमैन है तो वो कुछ मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट अगर डालता है जिससे वो क्रिएशन होना है, बहुत अच्छा रहेगा। तो आप अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को थोड़ा सा अपग्रेड कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग का काम। अब शनि की दृष्टि है तो आप शनि के भी कारक तत्वों को यहां पे यूटिलाइज कर सकते हैं। अब शनि की दृष्टि आ रही है बृहस्पति पे, पंचम भाव पे। शनि आईटी को रिप्रेजेंट करता है ना। अब शनि की 10वीं दृष्टि विदेश भाव पर भी है, तो विदेशी कनेक्शन, विदेशी लाभ को भी दिखा रहा है बृहस्पति के कनेक्शन के जरिए। और केतु और राहु एक्सिस पे लाभ भाव और पंचम त्रिकोण, संपूर्ण रूप से विदेश योग। विदेश घूमने फिरने जा सकते हो, विदेश से लाभ कमा सकते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ कमा सकते हो, विदेश में रहते हैं तो संपूर्ण लाभ का समय। साथ ही राहु और गुरु जब एक साथ होते हैं तो राहु किसी भी चीज को बढ़ाता है 5 गुना। वो क्या है? एक चुंबकीय फील्ड है। इसीलिए जन्म पत्रिका में जब एक जगह राहु के साथ कोई भी ग्रह होता है तो उसे दोष का नाम दिया गया है। दोष का नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि वो उसके एनर्जी के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। लेकिन हमें यह देखना होगा कि संबंधित ग्रह की एनर्जी कैसी है, राइट। हमें देखते ही उसे दोष का नाम नहीं देना है। अब दोष किस मात्रा में है वो देखने वाली बात होगी। दोष तब बनेगा जब बृहस्पति बेहद निर्बली अवस्था में आपकी कुंडली में है और वहां राहु के साथ योगा योग बना रहे। चलिए मैं पॉइंट पर आता हूं। देखिए, इसे कहते हैं एक विदेश योग। इस समय विदेश से रिलेटेड कोई भी अटेम्प्ट आपके लिए बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल हो सकते हैं। वहीं राहु अगर पंचम में हो तो आपके लिए प्रेम का लाभ भी दे सकता है अगर आप किसी से प्यार करते हो। क्योंकि राहु क्या है? देखिए, यह इंटरकास्ट मैरिज को दिखाता है पंचम भाव में, अंतर जातीय विवाह को या सामाजिक रीति से हटकर कोई भी योग बनाते हुए विवाह को दिखाता है। हो सकता है प्रेमी प्रेमिका के उम्र में अंतर हो, जाति में अंतर हो, सामाजिक व्यवस्था में अंतर हो या किसी भी तरीके का भी अंतर हो, फिर भी उनके संबंधों को ये जोड़ देता है। कुल मिलाकर ट्रांजिट में बन रहा ये योग उन लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा जो कहीं ना कहीं प्रेम संबंध में थे और अपने प्रेम संबंध को वैवाहिक जीवन में बदलना चाह रहे थे। तो उनके लिए यह समय काफी लाभदायक हो सकता है। लेकिन यह समय होगा 22 अप्रैल से लेकर अक्टूबर लास्ट तक का, जब तक कि राहु पंचम भाव में विराजित है दोस्तों। लेकिन यहां आपको काफी सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। राहु आवेश देता है, उन्मान देता है, एक्साइटमेंट देता है। राहु को भ्रमित करने वाला ग्रह कहा गया है। राहु को अनप्रेडिक्टेबल कहा गया है, यानी कि उसके बारे में कोई कुछ भविष्यवाणी नहीं कर सकता। पल में तोला पल में मासा, कभी भी लाभ दे रहा है तो लाभ देता चला जा रहा है और जहां लापरवाही की एक बड़ा नुकसान भी दे सकता है। तो यहां पे आपको बहुत ही समझदारी के साथ कोई भी निर्णय को लेना है। नहीं समझे? देखिए, चाहे वो शिक्षा का मामला हो, चाहे प्यार का मामला हो, चाहे कोई भी मामला हो, पैसे से रिलेटेड हो, टैलेंट से रिलेटेड हो, राइट। अब क्या है, राहु एक्साइटमेंट देता है। हमने एक्साइटमेंट में कोई डिसीजन ले लिया लेकिन बाद में हमें लगा कि हमने जल्दबाजी में निर्णय ले लिया। तो मेरे कहने का मतलब है कि गोचर में अगर योगा योग बन रहे हैं तो वो चीजें होंगी, लेकिन निर्णय लेना आपका कार्य है, सही निर्णय। यहां पर फिर गोचर का दोष नहीं होगा कि आपने हड़बड़ी में, एक्साइटमेंट में
शादी कर ली मान लो, और कल को आपको पता लगता है कि आप दोनों की जम नहीं रही, कल को शादी टूटने के कगार पे आ गए, तो यहां पे गोचर की कोई गलती नहीं होगी। ये गलती किसकी है? फिर आपके निर्णय की गलती है। तो यहां पे सोच समझकर कार्य करना है, क्योंकि जब गोचर बनते हैं तो हमारे मानसिकता को, हमारे बॉडी में हर तरह के ऐसे परिवर्तन होते हैं कि हम उस कार्य को करने के लिए विवश हो जाते हैं। तो यहां पर आत्म संतुलन की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है, आत्म नियंत्रण की आवश्यकता है, सूझबूझ की आवश्यकता है। अचानक 7:30 की समाप्ति के बाद सारे रास्ते खुलते चले जाते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप बहुत ही कंजेशन से निकलकर, जब आप कहीं गाड़ी ड्राइव करके जा रहे होते हो तो टूटी फूटी सड़क या भीड़ भाड़ वाले इलाके से होते हुए धीरे धीरे अपनी गाड़ी को लेकर जा रहे हो, तो वहां पे कंजेशन भी बहुत होता है, शोरगुल भी बहुत है, इधर से गाड़ियां आ रही है, उधर से गाड़ी आ रही है। मतलब माइंड में जो एक प्रेशर होता है आपके, और जो एक डिस्टरबेंस होती है, वहां से जब स्ट्रगल करके 1 आध घंटे में 2 घंटे में आपकी गाड़ी जब हाईवे पर आती है, और अचानक से जहां पे 20-30 पे चल रहे थे या गाड़ी रुक भी जा रही थी, अचानक से आप 150-200 पे अपनी गाड़ी की स्पीड को लेकर चले जाते हो। मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि स्पीड तो बढ़ेगी आपकी जिंदगी में, आपके कार्य की, लेकिन यहां नियंत्रण बहुत आवश्यक है। ये नहीं कि हड़बड़ी में आपने बहुत इन्वेस्टमेंट कर दिए, कई कार्य एक साथ ही स्टार्ट कर दिए, अचानक से कई योजनाएं बना ली कि चलो अब तो 7:30 समाप्त हो चुकी है। कोई भी स्ट्रगल के वक्त से निकलकर जब आप एक सिक्योर फेज में आते हो, तो वहां पे आपको ज्यादा समझदारी की आवश्यकता होती है। बृहस्पति का गोचर 22 अप्रैल के बाद त्रिकोण भाव में तीनों त्रिकोणों को लाभ देता हुआ आने वाले 12 से 13 महीनों के लिए बहुत जबरदस्त लाभदायक, जबरदस्त तरक्की का समय। यह साल आपके किस्मत को बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जरूरत क्या है? जरूरत है कि आप बहुत ही धैर्य से अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ें। कहते हैं ना, मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। तो दोस्तों, प्रबल मानसिक बल के साथ ऐसा कर दिखाना है, ऐसा कर दिखाना है कि दुनिया आपकी सफलता को देखे। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल बटन जरूर ऑन कर लें, ताकि हर महीने जो छोटे छोटे गोचर के वीडियोज हैं जब भी अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी और मार्गदर्शन होते हैं, उसे आप मिस ना करें। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। बहुत ही जल्द मिलता हूं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।